उपस्थित है, काका काकी जेठा जेठी लोग, छोटे छोटे भाई बहन और जितने कोई है, सभी को मेरा हथियानी जोहार रहेगा। मेरा नाम तो आप लोग को मालूम है। मेरा नाम मेरी माता और सरायकला डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ मैं। जैसे आप लोगों का प्रखंड है कर्मा है, प्रखंड पंचायत है हमारा, वैसे ही हमारा भी गांव है, हमारा पंचायत गुमोटी यहाँ पड़ता है। हमारा आज का जो ये मीटिंग है, ये छोटा छोटा मीटिंग पॉकेट मीटिंग रखा जा रहा है। ये मीटिंग जो भैया लोग का बड़ा बड़ा सभा होता है, जयराम भैया लोग का, तो सभा में आप लोग महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे ये लोग नहीं जा पाते हैं, और बुजुर्ग लोग जितने हैं वो लोग भी नहीं जा पाते हैं। बाकी तो दादा लोग काका लोग जितने हैं सब चले जाते हैं, चाहे कितनों भी दूर पे हो। लेकिन आप लोगों का थोड़ा जाना दिक्कत होता है उतना दूर, तो इसीलिए बहुत किसी को ऐसा है कि अभी जैसे छोटी छोटी बच्ची लोग, हमारी बहनें लोग हैं, हम लोग को भी बहुत ही ऐसा है कि नई नॉलेज है हमारे झारखंड के बारे में, हम लोग को मालूम नहीं है बहुत कुछ। हमारा संस्कृति, हमारा कल्चर के बारे में मालूम नहीं है। हमारा जो रीति रिवाज है, परंपरा है, जो हमारा पर्व त्योहार मनाते हैं, ये सब मालूम नहीं है। और ये सब धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है, और बाहरी कल्चर और बाहरी संस्कृतियों सबको हम लोग अपनाते जा रहे हैं, और वो सब अपना रहे हैं। इसी वजह से आज कहीं ना कहीं हम लोग पीछे छूट रहे हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ हम लोग अपना चीज को छोड़ते जाएंगे, उतना ही हम लोग हमारा अस्तित्व को भी छोड़ते जाएंगे, पीछे छोड़ते जाएंगे। क्योंकि हमारा अपना पहचान रहेगा ही क्या, हमारा संस्कृति नहीं रहेगा, हमारा पर्व त्योहार नहीं रहेगा, तो फिर हमारे पास क्या रहेगा? क्या पराया भी अपना होता है? कभी कभी नहीं होता है। एक उदाहरण के तौर पे, आप लोगों का बच्चा है ना, तो क्या पड़ोस वाले बच्चा के भरोसे कभी आप लोग रहेंगे कि वो बच्चा मेरा बुढ़ापा में मेरा सहारा बनेगा? नहीं रहेंगे ना। तो वैसे ही हमारा परंपरा, हमारा संस्कृति है, और हम लोग क्या करते हैं ना, बाहर वाला चीज को अपना लेते हैं, और अपना चीज को हम लोग छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। हम बाहर वाला देखिए, सब स्वतंत्रता है। अगर बाहर वाला आप लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी को करने के लिए रोक टोक नहीं है, लेकिन अपना संस्कृति है ना, उसको भी ज्यादा बढ़ावा दीजिए, उसको पीछे नहीं छोड़ना है। अभी चल रहा है हमारे राज्य में 60-40 नियोजन नीति का। ये जो 60-40 नियोजन नीति है, ये है क्या? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये है क्या। 60-40 नियोजन नीति में से एक उदाहरण तौर पे आप लोगों को समझा रही हूँ मैं। जैसे आप लोगों के घर में जितनी माता लोग हैं, मौसी लोग हैं, और जितने काका जेठा लोग हैं, आप लोगों से एक बात पूछना है। आप लोगों के घर में जब आप लोग जमीन का हिस्सा देंगे, या फिर आपका घर में खाना वाना बनेगा, तो सबसे पहले आप लोग किसको देंगे? अपने ही बच्चे को देंगे ना। अगर बचेगा खाना, आपका घर में बन चुका है, बनाएंगे आप लोग, खेती करेंगे आप लोग, खाना बनाएंगे आप लोग, परोसने के लिए किसी और को दे देंगे क्या? खाना खाने के लिए किसी और को दे देंगे क्या? अपना बच्चों को भूखा रह के किसी और को दे देंगे क्या? नहीं ना। तो इसी तरह से ये जो 60-40 का नियोजन नीति है, यहाँ नियोजन का मतलब होता है नौकरी। जो नौकरी के लिए यहाँ नीति बनाया जा रहा है, उसमें 100 अगर नौकरी चाहिए, तो 100 में से 40 बाहर वाले को मिलेगा यहाँ, जो 60-40 नीति से, और 60 मिलेगा हमारे झारखंड के बच्चों को, मतलब हम लोग को। 60 में से भी अभी तक ये परिभाषित नहीं है कि हम लोग झारखंडी है कौन, हमारा पहचान ही नहीं है अभी तक। कोई भी आके यहाँ 10 साल से रह रहा है, वो झारखंडी हो जा रहा है। कोई यहाँ पर आके सरकारी नौकरी कर रहा है, उसका बेटा भी झारखंडी है। कोई यहाँ पर आके 2 कट्ठा जमीन खरीद के घर बना रहा, 10 साल से रह रहा, बिजली बिल पे कर रहा, वो भी झारखंडी है। कोई आके यहाँ मैट्रिक लिख रहा, वो भी झारखंडी है। 9 क्लास में एडमिशन लेकर 10 क्लास में मैट्रिक लिख रहा, उसके बाद वो झारखंडी हो गया। तो आप लोग बताइए हम लोग कहाँ से फॉर्म भरेंगे? और हम लोग जितने झारखंडी बच्चे हैं, आप लोग इतना मेहनत से पढ़ाते हैं, गांव घर के ज्यादातर होता है ना, बहुत कम लोगों के पास नौकरी चाकरी है। साग बेचते हैं, साग उग बेचते हैं ना, खेती करते हैं, सब्जी उब्जी बेचते हैं, वो बेच करके अपना पेट मार के बच्चों को पढ़ाते हैं। और इतना हमारे पास पैसा नहीं है कि बच्चों को आप लोग पढ़ाने के लिए दूसरा राज्य भेज देंगे, दिल्ली मुंबई जैसे जगह भेज देंगे आप लोग। दिल्ली नहीं ना भेज सकते हम लोग, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा है नहीं। और बाहर वाला बच्चा क्या होता है, वो लोग दिल्ली में कोचिंग करके आ रहा, पटना से कोचिंग करके आ रहा, और हम लोग को यहाँ हम लोग गाय बैल बकरी चरा के पढ़ने वाले हैं। उन लोग के साथ कंपटीशन कभी फाइट कर पाएंगे? नहीं।
तो नौकरी किसका होगा? उन लोग का होगा। फिर जब उन लोग नौकरी करके यहाँ 40% में घुसेगा, उसके बाद उन लोग के बच्चे भी। और यहाँ सिर्फ नौकरी ही नहीं ले रहा, उन लोग नौकरी करने आएगा, परिवार लाएगा, यहाँ का पैसा लेगा, पैसा लेने के बाद परिवार लाएगा, परिवार ला के रखेगा, उसके बाद जमीन खरीदेगा, जमीन खरीदने के बाद घर बनाएगा, फिर उसका जनसंख्या आगे बढ़ेगा, उसके बच्चे भी यही नौकरी करेंगे। तो हम लोग का जमीन भी समाप्त हो रहा, धीरे धीरे हमारा अस्तित्व भी समाप्त हो रहा। उन लोग आएंगे तो एकदम जाहिर सी बात है कि उन लोग अपना परंपरा संस्कृति भी लेते आएंगे, तो हमारा संस्कृति, हम लोग कम लोग हो जाएंगे, वो ज्यादा हो जाएंगे, तो हमारा संस्कृति लुप्त होते जाएगा। तो हमारा संस्कृति जब लुप्त होगा तो हम लोग कहाँ के रहेंगे? वो जो रहता है ना, गांव गांव में घूमता है, कभी ई गांव में 2 दिन रहा तंबू टांगा के, कभी वो गांव में 2 दिन, आने वाला 10 साल में अगर अभी हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे, डर जाएंगे, तो आने वाला 10 साल में हमारा ये दिन देखने के लिए दूर नहीं है। अभी बहुत तरह से ऐसे पुलिस आएगा, मारेगा, पिटेगा, धारा लगाएगा, ये सब चीज से नहीं डरना है। अगर ये चीज सबसे डर चुके होते ना, तो आज हम लोग झारखंड एक अलग राज्य में नहीं होते। ये सब लोग डराएंगे, धमकाएंगे, आंदोलन को कमजोर करेंगे, धारा मेरे नाम पे ही है, तो क्या हम लोग रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे ना। और नोटिस में क्या लिखा है साफ तौर पे कि 1 साल तक आप कुछ आंदोलन नहीं कर सकते, कुछ बैठक नहीं कर सकते हैं, मतलब इतने लोगों के साथ अगर आंदोलन करेंगे तो आपका 10,000 का जुर्माना लगेगा और 107 और 116 का धारा लगेगा। 107 का धारा क्या होता है कि हम लोग सरकारी काम पे बाधा डालना। क्या आज तक आंदोलन में कहीं सरकारी काम पे बाधा डाला है? नहीं। कहीं असंवैधानिक हुआ है? कहीं तोड़फोड़ हुआ है? नहीं हुआ है ना। खाली रोड जाम हुआ था, तो रोड जाम तो होवे करेगा, क्योंकि हम लोग सरकारी काम पे तो बड़ा बड़ा हाईवा को ना रोके हैं। बड़ा हाईवा कौन सा सरकार का है? वो बड़ा बड़ा कंपनी का है, और कंपनी आके हमारे यहाँ बसा है, हमारे यहाँ से लूट के जा रहा है। तो उन लोग को जब उन लोग यहाँ से सामान लेके जा रहा है, इतना खजाना लेके जा रहा है, तो एक दिन हम लोग के लिए कॉपरेट नहीं कर सकता है? नहीं रुक सकता है क्या? तो वही चीज रुकने जाने के बाद मारपीट होता है, सिर उर फोड़ देता है। तो इस चीज से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जितने माता लोग हैं, बच्चों को जन्म देती है, जब उस पीड़ा को आप लोग सह सकती है, तो क्या एक डंडा मार नहीं सह सकती है? सह सकती है ना। नारी शक्ति के आगे कुछ नहीं टिकता है। जिस दिन जितने भैया लोग हैं, जितने दादा लोग आंदोलन में निकले, बढ़ चढ़कर अगर उतनी माता और बहन लोग हिस्सा लेगी ना, सरकार बाध्य हो जाएगा हमारा नियम नीति झारखंडियों के हित में बनाने के लिए। और जब तक नारी शक्ति आगे नहीं आएगा, जब तक महिलाएं आगे नहीं आएगी, तब तक सरकार का देख तो रहे हैं कि धारा लगा रहे हैं। जितने दादा लोग इन लोग के नाम पे धारा लगा दे रहे हैं। अगर इन लोग के नाम पे धारा लगेगा तो इन लोग का नौकरी चाकरी होगा नहीं, तो हमारा घर परिवार कैसे चलेगा? तो महिला आगे आएंगे, आप लगाओ आपको कितना धारा लगाना है, जितना धारा एक लंबा लिस्ट बना के रखो और चलो अब जेल भरो आंदोलन कर देंगे हम लोग। एक को ले जाओगे, हम लोग 1000 जाएंगे। एक को मारोगे, हम 1000 मार खाने के लिए तैयार है, लेकिन उसका बदला भी लेने के लिए तैयार है। अभी नहीं बदला ले सकते, 3 साल बाद लेंगे बदला, 10 साल बाद लेंगे बदला। एक एक को हम लोग हिसाब करके रखेंगे, डायरी में नोट करके रखेंगे कि कौन कौन है शामिल, कौन शामिल है, कौन नेता मंत्री, कौन ऑफिसर, कौन बड़ा बड़ा स्टाफ शामिल है हम लोग का जिंदगी बर्बाद करने के लिए। हम लोग भी एक एक का हिसाब करके रखेंगे। और महिला जिस दिन आगे आएगी ना, कोई माइकल लाल नहीं है कि आंदोलन को रोक देगा, दबा देगा और हमारे नीति बनाने के पीछे हटेगा। कोई नहीं कर सकता अगर आप लोग आगे आएंगे तो। आज इतना सब कुछ इसलिए हो रहा है। रांची भैया लोग जाते हैं, मार खा के वापस आ जाते हैं। सब कोई क्या सोचते हैं, हमारी बेटी के लिए सरकारी दामाद चाहिए, सोचते हैं ना सब कोई। शादी के टाइम हमारे बेटी के लिए सरकारी नौकरी वाला दामाद चाहिए। तो एक बार जाके उन लोग को वह देखना चाहिए कि वो लड़का कैसे वहाँ मार खाता है, उसके बाद उसको सरकारी नौकरी मिलता है। तो अगर आप लोगों को सरकारी दामाद चाहिए और सरकारी पति चाहिए ना, तो आप लोगों को भी आंदोलन में निकलना पड़ेगा। ऐसे ही सरकारी दामाद आपको नहीं मिलने वाला है अभी जो सरकार का स्थिति है। इसलिए और जितना ये भैया लोग दादा लोग हैं, उन लोग से भी मेरा रिक्वेस्ट, मेरा विनती है कि बहुत कोई ऐसे होते हैं ना कि अपने घर के महिलाओं को निकलने नहीं देते हैं घर से। लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों का तो कहना है, लोग कहने के लिए कभी वो लोग मुंह बंद नहीं रखेंगे। और कहेंगे वही लोग जो दूसरों का तलवे चाटते हैं, जो अपना अधिकार के लिए लड़ाई, अपना अधिकार को समझ चुके हैं ना,
जो चंद कोड़ी पैसों के लिए मरते हैं वो लोगों को बुरा भला कहते हैं। जो चंद कोड़ी पैसों पे नहीं मारते हैं, दूसरों का तलवार नहीं चाटते हैं, वो कभी गलत नहीं कहेंगे। आप लोग निकलिए आगे, वो कभी गलत कहेंगे नहीं। और जो कहने वाला होगा ना, वो वैसे ही इंसान होगा जो तलवे चाटता है, या फिर वो दूसरों का हक में अपना राज जमाना, अपना राज करना चाहता है। अपना अधिकार पे तो हिम्मत नहीं है, उन लोग का दम नहीं है अपना अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का, लेकिन दूसरों का हकमारी करना चाहता है। वो लोग गलत कहेगा, बहुत भला बुरा कहेगा, किसी के साथ भी हम लोग को रिश्ता बना देगा झूठों का। हम लोग टाइगर दादा को हमेशा शुरू से दादा बोलते हैं, भैया बोलते हैं, अपना बड़े भाई मानते हैं। मेरे साथ उनका रिश्ता बना देता है कि और टाइगर शेरनी के साथ शादी करेगा। मतलब सोचिए कि लोगों का विचारधारा कितना गलत है। तो ये सबसे नहीं करना है, लोगों का काम है कहने का, हम लोग को वो चीज सही साबित करके दिखाना है, हम लोग को आगे बढ़ना है। और अगर आप लोगों के घर में किसी के भैया है, किसी के पति है, मना करते हैं, तो आप लोग सीधा एक बात कह दीजिएगा, आप जो हमारे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, किसने पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, घर में बैठा के रखिए, मत पढ़ाइए, मत भेजिए स्कूल। क्या आप लोग 10,000 15,000 का नौकरी में अभी अपना जीवन बिता रहे, क्या अपना बच्चों के लिए भविष्य, अपना बच्चों का जो भविष्य है वो भी 10-15,000 में बीतेगा, वो भी गुलामी खटेगा। सब चीज हमारा रहेगा, खेती करेंगे हम लोग, चावल बनाएंगे हम लोग, खाना बनाएंगे हम लोग, परोसने वाला खाने वाला कोई और आएगा, बर्दाश्त करेंगे। अपना पड़ोसी के साथ अगर 1 इंच का जमीन इधर उधर होता माफी में, तो झगड़ा करने में टूट जाता है सब। और यहाँ तो अपना सारा चीज लेके चला जा रहा बाहरी लोग, तो क्यों यहाँ चुप बैठे हैं हम लोग, क्यों मुंह बंद करके बैठे हैं? निकलिए, लड़िए, आवाज उठाइए। आज हम लोग 2 लड़की है, उसके बाद हमारे जो माता बहन लोग है, माता काकी काकी जब लोग, ये लोग भी निकल चुकी है। धीरे धीरे ऐसे सबको निकलेंगे, अगर आप लोग साथ दीजिएगा। कोई अगर आगे नहीं आना चाहते, डर लगता है, तो आप लोग पीछे रहिए। बहुत किसी ने ऐसा देखा कि सोशल मीडिया में भी उल्टा सीधा लिखना शुरू करते हैं, तो वो लिखने वाले लोग अगर इतना ही अपने बेटी और बहनों पे लिखते हो ना, अपना झारखंडी बेटी बहनों भाई लोगों पे उल्टा सीधा यही लिखने का, अगर अपने लोगों को छोड़कर जो हमारे नियम नीति बना रहे हैं उन लोग को अगर लिखना डेली ट्वीट वगैरह करेंगे ना, डेली ट्वीट करेंगे, फेसबुक में लिखेंगे, तो शायद आज तक हमारा दिन दशा सुधर चुका होता है। हम लोग यहाँ पर 40% क्यों देंगे? जब हम लोग दूसरा जगह नौकरी करने जाते हैं तो हम लोगों को वहाँ क्या पाबंदी है? 10% वहाँ के हम लोग जान के वहाँ नौकरी कर सकते हैं। 10%, 100 में 10 और 90 उन लोग का, और वो भी 10 में से वहाँ का क्षेत्रीय भाषा और लोकल भाषा होना चाहिए, जानना चाहिए, लिखने पढ़ने जानना चाहिए, तो जा सकते, नहीं तो नहीं हम लोग जा सकते, फॉर्म नहीं भर सकते। और हम लोग का झारखंड में क्या कर दिया कि सब आओ, कोई भी आके यहाँ फॉर्म भर सकते हो, नौकरी कर सकते हो। मतलब सबका झारखंड है, ऐसा नहीं ना हो सकता, झारखंड सिर्फ झारखंडियों का ही है, बाकी किसी का नहीं हो सकता। बाकी सबका स्वागत है, आइए नौकरी कीजिए, अपना पेट पालिए, फिर चले जाइए, मेहमान बन के रहिए। अपना अधिकार नहीं, एक होता है ना, दूध मांगोगे खीर देंगे, अधिकार मांगोगे तो चीर देंगे। और ये चीज औरत और लड़कियों से ज्यादा बेहतर कोई नहीं कर सकता है। दादा लोग भैया लोग 50% भैया लोग दादा लोग हैं जो कि ईमानदारी से वोट देते हैं। बाकी 50% जो होते हैं ना, वोट का पहला दिन रातों रात बदल जाते हैं, ये सच बात है। 50% ईमानदारी से रहते हैं, 50% रातों रात बदल जाते, पता ही नहीं चलता कि वो किसको वोट देके आ गए। इसीलिए हम लोग को सरकार ऐसे चुनना है, युवा सरकार चुनना जो आगे बदलाव ला सके, हम लोगों का नीति नियम हम लोग का हित में काम करे झारखंडियों का। और महिलाओं में क्या होता है ना, महिला अगर किसी एक चीज में जिद अड़ जाती है ना, तो पीछे नहीं हटती है। एक साधारण चीज आप लोग देखिए, साड़ी खरीदते हैं ना, अगर वो बोल दी ना कि हमको ये साड़ी चाहिए, तो उसको वही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, दूसरा नहीं। तो उसी टाइप से होता है, अगर वो किसी दिन बोल देगी ना, आज हमको वहाँ जाना है घूमने, तो उसका पति के पास पैसा रहे या ना रहे, उधारी करे या जो करे, जाना पड़ेगा, ले जाना पड़ता है ना। ज्यादातर महिलाएं ऐसे होती है, तो वही जिद और वही जुनून इस आंदोलन में दिखाइए, इस आंदोलन में निकलिए और बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। अगर आप लोगों को लाठी बैठाया जा रहा है ना, लाठी को पकड़ दीजिए और तोड़ दीजिए वहीं पे,
प्रशासन पे हाथ क्यों उठाएंगे? आप लाठी मारेंगे माथा पे तो हम लोग आपका लाठी को पकड़े, मार थोड़े खाएंगे हम लोग। आपका लाठी को पकड़े हम लोग, आपको तो नहीं छुए, आप पे तो हाथ नहीं उठाए। और आज काफी समय हो चुका, यहाँ आने के लिए थोड़ा देर हो चुका है, और भी आगे 3-4 जगह जाना है हम लोग को। तो आप लोगों से बस एक विनती ये रहेगा, आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, और अपने जो आसपास के जितनी महिला हैं, औरत है, सबको आप लोग समझाइए, आप लोग जागरूक कीजिए। अगर बहुत सारे एक गांव है ना, गांव से हम लोग जब आ रहे इधर से तो देखे बहुत कोई अपना घर का गेट दरवाजा खोल के बाहर, दीदी लोग आप आइए, आप लोग इधर बैठिए। बहुत कोई अपना गांव का जो दरवाजा है गेट का बाहर का, वो खोल के बाहर से झांक के देख रहे हैं, तो उन लोग को आना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए सबको। अगर आप लोग आंदोलन में अभी तक नहीं निकलते हैं तो अब की बार से आप लोग को निकलना होगा और अपना अधिकार के लिए आवाज उठाना होगा। और ये जो नीति नियम है, ये नहीं सोचिएगा कि अभी जो हम लोग एग्जाम देने वाले छात्र हैं ये हम लोग तक सीमित है। हम लोग तक सीमित नहीं है, ये सिर्फ छात्रों के लिए नहीं है, हर एक परिवार के लिए है। क्या आने जिसका घर में अभी छात्र नहीं है एग्जाम देने लायक, क्या उसके घर में छोटे बच्चे नहीं है ना? सबके घर में छोटे बच्चे। क्या आपके बच्चे को आप लोग क्या क्यों पढ़ाते हैं? सपना क्या है कि कुछ बनाएंगे मेरा बच्चा को, आगे जाकर पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अभी कुछ कोचिंग सेंटर चल रहा है, कोचिंग सेंटर पे साफ तौर पे लिखा है और बोल रहे हैं सर लोग, नाम नहीं बताएंगे कोचिंग सेंटर का, लेकिन कोचिंग सेंटर में लिखा है कि आप लोग कोई समाज सेवा का कार्य नहीं कर सकते हैं, कोई आंदोलन में नहीं जा सकते हैं। मतलब सोचिए, और वो कोचिंग सेंटर पता है क्या चीज का? जेपीएससी, जो कि हम लोग का झारखंड का सबसे हायर लेवल का एग्जाम हुआ होता है, वहाँ के छात्रों को सिखाया जा रहा है आप लोग समाज सेवा नहीं कर सकते हैं। सोचिए, समाज सेवा के लिए उन लोग को रोक दिया जा रहा है। क्यों रोक दिया जा रहा है? वो समाज के साथ उठेगा बैठेगा तो समाज के बारे में जानेगा, फिर वो पढ़े लिख के आवाज उठाएगा, इसलिए उसको रोक दिया जा रहा है। आप समाज के साथ उठ बैठ नहीं सकते, फिर कोचिंग आइए, पढ़िए और एग्जाम दीजिए। वो अगर अफसर बनेगा तो हम लोग के लिए क्या करेगा? कुछ करेगा? कोचिंग सेंटर में दबाव पड़ रहा है बच्चों को, स्टूडेंट को, हम जैसे स्टूडेंट को कि आप लोग नहीं जा सकते समाज सेवा करने, पब्लिक का भीड़ में आप लोग नहीं जाइएगा। अगर मेरा यहाँ का मेरा कोई स्टूडेंट पब्लिक में दिखे, कोई समाज सेवा में दिखे, तो उसको मेरा कोचिंग सेंटर आने के लिए बैन लगा देंगे, नहीं आ सकता है। तो ये तो गलत है ना, जबरदस्ती का हम लोग को ये किया जा रहा है ना। और एक चीज में अगर आप लोगों को लगता है कि आंदोलन करना गलत है, भीड़ से अगर आप लोग को भीड़ इकट्ठा करना, कोई अगर आप लोगों को बोलेगा कि आप लोग यहाँ भीड़ नहीं लगा सकते हैं, आंदोलन नहीं कर सकते, तो सीधा एक ही चीज जवाब दीजिएगा, भारत कैसे आजाद हुआ है? बिना आंदोलन का हुआ है? नहीं ना। तो हम लोग अभी आंदोलन अपने अधिकार के लिए, वो भी अधिकार के लिए ना हुआ था, अपना उन लोग को स्वतंत्रता चाहिए था, वो भी तो अधिकार था। झारखंड अलग हुआ है, बिना आंदोलन का नहीं हुआ है। तो हम लोग को अभी जब झारखंड अलग होकर 22-23 साल होने जा रहा है, 23 साल होगा नवंबर होने से, अभी तक हम लोग को कोई नियम नीति नहीं है। एक घर परिवार में नियम नीति बनता है ना नियम नीति। हमारा घर कैसे चलाएंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे, लेकिन हमारे झारखंड में कोई नियम नीति नहीं है। शायद वो लोग नहीं समझ रहे होंगे, वो दादी लोग मेरा बात, क्योंकि मैं हिंदी बोल रही हूँ, खोटा मुझे अच्छी तरह से बोलने नहीं आता है, हमारे उधर खोटा नहीं बोला जाता है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग भी समझ जाएंगे। जो हमारे पूजा दीदी है, इनको खोटा बड़ी अच्छा से आता है, वो इसी क्षेत्र से हैं, इसलिए इनको खोटा अच्छा से आता है, बड़ी अच्छा से। तो हमारे जो नियम नीति है, ये सब आज तक कोई नहीं ये कर पाए। जितना अभी तक सरकार बने, हम लोग भरोसा करके अपना सरकार बनाए, अपना इस झारखंड माटी का बेटा को, लेकिन उन्होंने भी हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं।